हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आप लोगों का आज संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और आप सभी जानते हो कि पूरे विश्व में जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, उस विश्व युद्ध की से जो विभीषिका या जो मानवता का नरसंहार हुआ था, उसके बाद ये महसूस किया गया था कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना कर सके। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के कड़वे अनुभवों से सबक सीखते हुए एक सुदृढ़ स्थायी समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने हेतु वो प्रयासरत हुए। और इसी का परिणाम था कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। जो यूएसए और उसके मित्र राष्ट्र थे, वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना चाहते थे जो मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार और मानवीय गरिमा की रक्षा कर सके और एक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये तो हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, लेकिन इस संगठन की स्थापना से पूर्व इसकी जो क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह से ये संगठन अस्तित्व में आया, इसके लिए कौन कौन सी नीति बनाई गई, कौन कौन से प्रारूप निर्धारित किए गए, उसके ऊपर मैं आपको उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो 25 अप्रैल 1945 को जो 50 देशों के प्रतिनिधि थे, वो सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए और उन्होंने यूएनओ के चार्टर की पुष्टि की और 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर लागू कर दिया गया। इससे पहले 14 अगस्त 1941 को एटलांटिक चार्टर बनाया गया, जिस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हस्ताक्षर किए और 8 सिद्धांतों की उन्होंने एक रूपरेखा बनाई और उन 8 सिद्धांतों में जो यूएनओ के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लेख किया गया। इसीलिए 1 जनवरी 1942 को यूएनओ की घोषणा की गई और 26 सदस्य देशों ने इस नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना को अपनी स्वीकृति दी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो 111 अनुच्छेद उसमें है और जो कि 19 अध्यायों में विभक्त है। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के क्या क्या उद्देश्य थे। बच्चों, पहला उद्देश्य था कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना की जाए, यानी कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना की जाए ताकि पूरा विश्व एक मानवीय गरिमापूर्ण माहौल में जीवन व्यतीत कर सके, बिना किसी युद्ध की विभीषिका, बिना किसी डर के। दूसरा इसका उद्देश्य, चार्टर का उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस तरह से प्राप्त किया जाए। इसका चार्टर, यूएनओ की चार्टर का तीसरा उद्देश्य था मानवाधिकार है, मानवाधिकार और जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं और विश्व के समस्त लोगों के लिए किस तरह से सुरक्षित की जाए। तो मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार को समस्त लोगों के लिए या पूरे वैश्विक परिदृश्य में प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाएं और राष्ट्रों के कार्यों और गतिविधियों के मध्य समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए। तो बच्चों, ये तो थे संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देश्य। अब मैं आपको बताऊंगी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांत क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के चार्टर के जो सिद्धांत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आर्टिकल 2 में उनका वर्णन है, वो इस प्रकार है। पहला है, संयुक्त राष्ट्र समस्त सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सभी यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं उनकी संप्रभुता क्या है, समान है। दूसरा इसका सिद्धांत है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान सभी सदस्य शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, जिसके कारण कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा। इसका तीसरा सिद्धांत है, सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल का प्रयोग नहीं करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का चौथा सिद्धांत है कि
सभी सदस्य राज्य वर्तमान चार्टर के अनुसार यूएनओ की कार्रवाइयों का समर्थन करेंगे और किसी ऐसे राज्यों को सहायता नहीं देंगे जिसके खिलाफ यूएनओ युद्ध या संघर्ष निवारक कार्रवाई कर रहा हो। यानी कि कोई भी राष्ट्र, विश्व का कोई भी राष्ट्र यदि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का कार्य करेगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे राष्ट्र के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। और पांचवा इसका उद्देश्य था कि वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है वो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं देगा जो घरेलू दायरे में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, जब हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ किन मामलों को घरेलू मामला मानता है जिनमें कि यूएनओ खुद भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आशा है आप सबको इतना ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको जो चैप्टर करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से इसकी बॉडीज़ कौन कौन सी है। महासभा के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है महासभा, उसकी रूपरेखा क्या है, उसमें कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या संबंध है। ठीक है, धन्यवाद।